हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि टॉपिक समझ में आ रहा होगा। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो उसके कंसेप्ट हमने जो समझा था उसमें ये था, सपोज दिस इज अ ट्राइंगल एंड दिस इज अ पैरेलल लाइन लाइक ए बी सी डी ई। तो हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा था? दैट इज कि अगर लाइन जो है पैरेलल है, देन दियर रेशियोज, करस्पॉन्डिंग रेशियोज क्या होंगे आपस में? इक्वल। लाइक एडी एडी बाई डी बी इज इक्वल टू एई बाई ई सी, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी चीज इक्वल होगा, एडी बाई ए बी इज इक्वल टू एई बाई ए सी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो रेशियो है ये भी इक्वल होगा, डीई बाई बी सी। सो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था। इसका अपोजिट भी ट्रू होता है। इफ देयर रेशियोज आर इक्वल देन वी कैन से दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस, डीई एंड बीसी। सो इसी कंसेप्ट के बेसिस पे आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। एंड ट्रस्ट में बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बहुत इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन है हमारा, जैसे इसमें बताना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल है तो रेशियो फॉलो करेंगे। वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। जैसे इसका वैल्यू बताना है तो AD बाई BD, आई मीन 1.5 बाई 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE, दैट इज 1 सेंटीमीटर बाई EC। तो EC का वैल्यू इससे हम निकाल सकते हैं। दिस विल बी 2, EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, दैट्स इट। ऐसे ही सेम इस क्वेश्चन में AD इज इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8 बाई 5.4। ये 3 हो गया, ये हो गया 3 2 जा 6, 1 2.4। सो AD कितना हो जाएगा? 2.4 सेंटीमीटर। सो वेरी इजी, यू कैन सॉल्व इजली। तो आप इसको सॉल्व भी करो, कुछ क्वेश्चंस अपने मन से ट्राई किया करो पहले ही। अगर कोई डाउट लगे तो उसके बाद जो है आगे क्लासेस को देख लो। खैर, सॉल्व करते वक्त जो आपको आंसर मिले उस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में भी लिख देना, ताकि और कोई अगर सॉल्व कर रहा हो उसको भी करेक्ट करने में हेल्प करे। तो क्वेश्चन 1, E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली इन अ ट्राइंगल PQR। इसमें लिखा नहीं है PQR। अच्छा, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? जैसे ये ट्राइंगल है, छोटी छोटी बातों को भी क्लियर रखा करो आप लोग, ठीक है। अब ये बोल रहा है E and F आर पॉइंट्स ऑन PQ एंड QR, PQ एंड PR, ठीक है। अब रेस्पेक्टिवली का मतलब कि E जो है PQ पे है, F जो है PR पे। सो बहुत इजी बात है। कहने का मतलब ये कि जैसे जो क्वेश्चंस के स्टेटमेंट होते हैं ये पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए, हम उसको प्रॉपर वे से विजुलाइज कर सके वो कह क्या रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में अब हमें ये बताना है कि जो EF है वो पैरेलल होगा QR के। तो उसमें अलग अलग कंडीशंस दिए हुए हैं। जैसे पहले वाले कंडीशंस को चेक करके बताओ। जैसे इसमें दिया हुआ है PE का वैल्यू दिया हुआ है 3.9 फर्स्ट के लिए, EQ का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, PF दिया हुआ है 3.6 एंड PFR दिया हुआ है 2.4। तो जरा करके देखते हैं क्या वाकई में ये जो है इक्वल है। सो PE बाई EQ दैट इज 3 इज इक्वल टू 3.6 2.4। सो पॉइंट तो ऐसे ही हटा दो, ठीक है। ये हो जाएगा 13 बाई 10, ये हो जाएगा 3 बाई 2। अगर मैं 12 से कर दूं तो ये 1.5 के लगभग है और ये 1.3 के लगभग है, इसलिए इस पहले केस में नॉट, ये जो है पैरेलल नहीं है क्योंकि रेशियो इक्वल नहीं है। इन रेशियो की वैल्यू दोनों ही साइड में इक्वल होना चाहिए। सेम दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है PE 4 दिया हुआ है, EQ 4.5 दिया हुआ है,
PF 8 दिया हुआ है एंड FR 9 दिया हुआ है। सो अगर मैं इस पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो अगेन इट बिकम 9 एंड सेम 9। सो यस इट इज, ये वाला सही है, ठीक है, ये फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है, तो आप इसमें स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो एज सच इट इज फॉलोइंग द रेशियो, ठीक है, दैट्स वाई, मतलब जो इनके साइड्स हैं वो रेशियोज फॉलो कर रहे हैं इन अ प्रोपोर्शनल रेशियो, इक्वल रेशियो, सो वी कैन से दैट द EF एंड QR आर दी पैरेलल लाइंस। इसमें देखो PE दिया हुआ है, PE दिया हुआ है, PE बाई PQ मीन्स इतना पूरा इज इक्वल टू, इसी रेस्पेक्ट में PF जो है PR के इक्वल होगा। सो PE दिया हुआ है 0.18, PQ दिया हुआ है 1.28, PR दिया हुआ है 2.56 एंड PF दिया हुआ है 0.36। अच्छा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर नीचे हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 0.36, ये हो जाएगा 2.5, ठीक है, दोनों ये भी फॉलो कर रहा है, यस, ठीक। सो इन गिवन स्टेटमेंट ओनली 2 इज फॉलोइंग दैट, कि ये दोनों क्या है, ये दोनों कंडीशन में पैरेलल है, अदरवाइज इसमें पैरेलल नहीं है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, वेरी गुड। सो क्वेश्चन देखने में थोड़े डरावने लग सकते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर कोई इशू है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये इसे ये बोलना है ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, हमें ये प्रूफ करना है कि AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AB। सो अगर मैं पहले एक ट्राइंगल लूं, क्योंकि एज सच दिस इज गिवन, एक ट्राइंगल लेता हूं मैं, ये ट्राइंगल ACD में, सो LN इज पैरेलल टू CD। ये क्या है, गिवन है, इट इज गिवन। सो एज पर थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि AN बाई AD इज इक्वल टू AL बाई AC कर सकते हैं। सो ये इक्वेशन हमारा हुआ फर्स्ट, चेक करो विदाउट इसमें। सेकेंड ट्राइंगल लेते हैं हम, ये वाला। सो ट्राइंगल ACB में LM is parallel to CB, again given. So as per similarity theorem, AL by AC is equal to AM by AB. This is equation 2. Equation 1 और equation 2 को इक्वल कर दोगे, you will get the AN by AD is equal to AM by AB. That's what we have to prove. यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, जैसे इसमें हम लोगों ने अप्लाई किया वही मेथड इसमें भी अप्लाई करेंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, DE इज पैरेलल टू DE, ये जो है इसके पैरेलल है AC के, और ये जो है इसके पैरेलल है AE के। हमें प्रूफ करना है BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC। सो पहला ट्राइंगल लेते हैं हम लोग, यू जस्ट हैव टू टेक केयर, ऐसे ट्राइंगल को लेना है जो इन सब चीजों में कॉमन क्रिएट करे, उन कॉमन को फिर इक्वेट कर देंगे। जैसे ट्राइंगल हम लेते हैं पहले, ट्राइंगल ABE में, ट्राइंगल ABE, दिस वन, अब इसमें अगर देखा जाए
तो DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE, ये क्या है, गिवन है। अगर ये पैरेलल है, इन दैट सिचुएशन वी कैन से BF बाय EF इज इक्वल टू BD बाय AD। ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अगेन ये क्योंकि गिवन है, सो हम लोग डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड। इसमें रीजन लिखना हो तो सिमिलैरिटी थ्योरम कर लो, है ना। नेक्स्ट है ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल ABC में जो DE है वो पैरेलल है AC के। अगेन ये क्या है, गिवन। इफ इट इज पैरेलल और ये दिया हुआ है, इट मींस दैट दे विल फॉलो द थ्योरम, सिमिलैरिटी थ्योरम। तो क्या होगा, इस सिचुएशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन AD। बस ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को इक्वेट करो, सो वी कैन गेट BF बाई EF इज इक्वल टू BE बाई EC। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। गुड, इसको मिटाते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। और तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अगेन आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इजी वे से सॉल्व कर लोगे, इट्स नॉट अ बिग डील। फिर भी चलो डिस्कस कर लेते हैं, इन केस कि अगर कोई डाउट क्रिएट हो रहा हो तो एक फिगर दिया हुआ है। इन दिस फिगर गिवन दैट DE जो है वो पैरेलल है OQ के, एंड DF जो है वो पैरेलल है QR के। हमें शो करना है कि EF जो है पैरेलल है QR के। सिंपल है। अगर मैं ट्राइंगल लूं POQ में, एज सच POQ में DE इज पैरेलल टू OQ, ये गिवन है, बहुत सिंपल। ज्योमेट्री के बहुत क्वेश्चंस बड़े सिंपल होते हैं, ये गिवन है। तो फिर एज पर सिमिलैरिटी थ्योरम के हिसाब से PD बाई DO इज इक्वल टू PE बाई EQ, क्योंकि सबके रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर हम लोग इस इक्वेशन में देखें तो ट्राइंगल POR में देखें तो हमें मिलेगा, ये सारा चीज सेम ऐसे रहेगा, यहाँ पे DF और OR कर सकते हो। हमें फाइनली मिलेगा PD बाई DO इज इक्वल टू PF बाई FR। नाउ इक्वेशन 2। अब दोनों का वैल्यू सेम है, वी कैन इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 को इक्वेट कर सकते हैं। फाइनली वी गेट PE बाई EQ इज इक्वल टू PE बाई PF बाई FR, PF बाई FR। सो ये क्या है, ये शो कर रहा है कि रेशियो जो है साइड्स के वो इक्वल है। मींस ये जिसकी बात कर रहा है वो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल है। अगर वो सिमिलर ट्राइंगल है, दैट मींस कि इनका जो लाइंस है ये पैरेलल होगा। इट मींस दैट EF पैरेलल टू QR। ये क्या है, प्रूफ। ये प्रूफ करना था। ऐसी बाकी क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सिचुएशन, इसमें ये सारी बातें दिया हुआ है, हमें शो करना है BC जो है। अगेन तो हम लोग एक ट्राइंगल ये ले लेते हैं, ट्राइंगल POQ में
क्यू में, क्योंकि ए बी और पी क्यू आपस में क्या है, पैरेलल है और ये गिवन है। एज सच ए बी पैरेलल टू पी क्यू और ये गिवन है, तो फिर ये सिमिलर ट्राइंगल को फॉलो करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन OQ, है ना, सॉरी BQ। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इस ट्राइंगल में अगर देखें, इस वाले ट्राइंगल में, यानी ट्राइंगल POR में देखें, तो OA अपॉन AP इज इक्वल OC अपॉन CR। नाउ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू को इक्वेट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ OB अपॉन QB इज इक्वल टू OC अपॉन CR। मीन्स दे आर शोइंग दैट कि ये ट्राइंगल OQR में साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है। इफ द रेशियो ऑफ दियर साइड्स आर इक्वल मीन्स ये जो दो ट्राइंगल्स हैं वो क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। अगर सिमिलर ट्राइंगल है, इनके साइड्स के रेशियो इक्वल है, इट मीन्स दैट दीज लाइन्स BC मस्ट बी पैरेलल टू QR। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव्ड। ठीक है, नोट डाउन कर लो, बहुत इजी भाई। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ करना है कि एक ट्राइंगल है, उसके मिड पॉइंट से एक ट्राइंगल, प्रूफ करना है कि एक ट्राइंगल है, ये दे रहा है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसके मिड पॉइंट से एक मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मान लो ये ABC ट्राइंगल है, तो मिड पॉइंट मान लो ये मेरा M है, तो पहली बात तो मिड पॉइंट देने का मतलब ये हो गया कि AM इज इक्वल टू BM, पहला चीज ये गिवन है। नाउ ये कह रहा है कि वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड। ये क्या है, इससे एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, वो पैरेलल जा रहा है, यानी कि MN, तो MN जो है वो क्या है, पैरेलल टू BC, ये भी गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो है इसको मिड पॉइंट पे, यानी कि प्रूफ करना है हमें, प्रूफ करो AN इज इक्वल टू NC। ठीक है, ये प्रूफ करना है कि वो उसको बाइसेक्ट यानी कि इक्वल पार्ट में, थर्ड साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अगेन हम लोग ट्राइंगल में अगर देखें तो क्योंकि एज सच गिवन है कि MN जो है वो पैरेलल है BC के, ये क्या है, गिवन। अगर ये पैरेलल है तो ये सिमिलर ट्राइंगल होंगे। सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन से, ANM और ट्राइंगल ABC, तो सिमिलर ट्राइंगल होंगे, देन दे हैव टू फॉलो द कंसेप्ट ऑफ इक्वल रेशियो, साइड्स ऑफ इक्वल रेशियो, मींस AM by BM must be equal to AN by NC। as such given है कि जो हमारा जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट पे है। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये चीज दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू AC by ANC, या इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू NC। यही प्रूफ करना था। अब फील हो रहा होगा कि सर जी क्या हल हुआ क्वेश्चन है, इसको तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर दें, फालतू में आप मेहनत कर रहे हो, ऐसा बोल रहे हो तुम लोग कुछ। गुड, जीनियस हो तुम लोग। तो जितना डरावना ज्योमेट्री लगता है उतना है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। ठीक है, एनी टू साइड्स, मान लो अगेन यही चीज ABC MN, एनी टू साइड्स,
टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एनी टू, कहा गया, एनी टू साइड्स, लेकिन मिड पॉइंट पे, ये भी याद रखना, ये भी कंडीशन दे रहा है कि AM इज इक्वल टू BM एंड AN इज इक्वल टू NC। वैसे तो आप कर सकते हो, लेकिन चलो ठीक है। थर्ड हमें पैरेलल प्रूफ करना है। सो इन ट्राइंगल दिया हुआ है एज गिवन, ये गिवन है, मींस AM अपॉन BM इज इक्वल टू AN अपॉन NC इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल रेशियो ऑफ दियर साइड्स। अब ये क्या पहचान है? ये पहचान है कि दीज आर दी सिमिलर ट्राइंगल। अब ये सिमिलर ट्राइंगल है तो ये अपोजिट वाला भी वो होगा, यानी कि MN मस्ट बी पैरेलल टू BC। ठीक है, ठीक है, अपोजिट भी वर्क करता है। सो एज पर थ्योरम, सिमिलर थ्योरम, कि अगर इनके साइड्स इक्वल है तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग ये जो है आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसके बारे में हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन जो है वो भी करते हैं। तो इस एक्सरसाइज के ये दो लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग जो भी सॉल्यूशन करते हैं वो क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे या एज्यूम कुछ नहीं कर रहा है। सो ABCD एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ट्रेपेजियम पता है हमें कैसा होता है, समथिंग लाइक दिस। आप चाहे इस वाले को बड़ा कर दो चाहे इसको। ट्रेपेजियम है तो दो साइड्स इसके पैरेलल होंगे। इसने ये बोल रखा है कौन कौन से साइड्स, दैट इज AB, मान लो ये मेरा AB है और ये हो गया DC, तो ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी कह रहा है इसके डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक जगह, यहां पर O, ईच अदर एट पॉइंट O। शो करना है कि ये AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, ये प्रूव करना है। सी, अगर हम लोग देखें ये दो पैरेलल लाइंस है, डिटेल में बहुत जा सकते हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, ध्यान से समझो। ये AB पैरेलल टू DC, ये गिवन है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, क्योंकि पैरेलल है, दोनों सब इक्वल होंगे। जब ये इक्वल होंगे तो ये आपस में इक्वल होंगे बाय डिफॉल्ट, और ये हम लोगों ने कई सारे पहले के क्लास 9th के भी क्वेश्चन में कर रखा है। तो एंगल O जो है वो क्या है, कॉमन, सबके लिए सेम है, एंड बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल दोनों के साइड के सेम होंगे। सो ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल इन ट्राइंगल ODC एंड ट्राइंगल OAB में ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या है, इक्वल है। साथ में ये भी है कि दो साइड्स दैट इज AB पैरेलल टू DC, ये भी गिवन है। इट मींस दैट देयर साइड्स जो हैं इनका रेशियो क्या होगा आपस में इक्वल होगा। सो OA बाई OB इज इक्वल टू OD बाई CO बाई DO। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये इतना भी सफिशिएंट है। तो ये कैसे आ गया, बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, गुड। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, बस कंसेप्ट अगर आप समझ रहे हो तो फिर इजी है। लास्ट क्वेश्चन है, इसी का जस्ट अपोजिट है, बस समझने वाली बात है थोड़ा सा। क्वेश्चन में कह रहा है कि डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ABCD, एक क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलैटरल है, ABCD, एक क्वाड्रिलैटरल, इसके डायगोनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, सेम बात है। ठीक है,
सच दैट, इस तरह से ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, ये गिवन है, ये गिवन है। शो करना है कि ABCD ट्रेपेजियम है। अब ABCD के ट्रेपेजियम होने का रीजन जो होगा वो ये है कि इसका एक साइड क्या है, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि अगेन as such in triangle AOB and triangle ODC, it's a given कि AO by BO is equal to CO by DO, means corresponding sides क्या है, corresponding side ratio वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो एज पर सिमिलर ट्राइंगल कंसेप्ट इनके जो थर्ड साइड्स है वो क्या होना चाहिए, पैरेलल, यानी कि AB जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इसके बारे में इन्होंने कुछ कहा नहीं है, तो नहीं पता ये पैरेलल है कि क्या है ना। ये तो डायग्राम ऐसे भी तो बन सकता है ना, कोई इश्यू नहीं है, आप ऐसे बना दो तो भी काम करेगा, बस आपका ये चेंज हो जाएगा समझाने का, ठीक है। तो इससे हमारा ये एक्सरसाइज ओवर होता है, आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं और टाइम मिलता है तो, अदरवाइज क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे, बस जस्ट वेट। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के कंसेप्ट में, जैसे कहने का मतलब ये है कि जो अभी तक हम लोग सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट ले रहे हैं, है ना। सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट में देखो, किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स हैं और 3 साइड्स हैं। इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो अगर ऑल एंगल्स जो है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और ऑल साइड्स जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो वो ट्राइंगल सिमिलर है। लेकिन ये थोड़ा सा ब्रॉड डिफिनेशन है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी को आपने याद रखा होगा, कॉन्ग्रुएंसी वाले कंसेप्ट में, कि कैसे अगर तीनों साइड्स अगर इक्वल है, सिर्फ तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो भी सफिशिएंट था ये बताने के लिए कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट थे। दो एंगल अगर, कोई भी दो एंगल अगर मिल जाए, है ना, इक्वल है, तो भी वो कॉन्ग्रुएंसी को कंसेप्ट को बताता था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो दो साइड्स, 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल है तो भी वो कॉन्ग्रुएंसी को कंसेप्ट, यानी कि हमें हर एक पॉइंट को चेक करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हम भी जो है क्राइटेरिया डेवलप करेंगे, क्राइटेरिया फॉर द सिमिलर ट्राइंगल, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। अब इसके लिए कंडीशंस, यानी कि हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे, उन ऑब्जर्वेशन को जब हम लोग प्रूव कर देंगे, वही ऑब्जर्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, फिर थियरम बन जाएगा। लेकिन ये हम लोग कल डिस्कस करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।